ऑफरिंग मैसेज। जैसे यूथ मीटिंग में सारे बच्चे थे, वचन से सीख रहे हैं वहाँ पर। तो मैं आपको एदन की वाटिका में ले जाता थोड़े समय। आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन की वाटिका में रखा है, और आदम हवा पाप करने के बाद परमेश्वर उनको उस वाटिका से बाहर कर दिया, और वो लोग बहुत दूर वाटिका से बहुत दूर रहने लगा, अपना घर बांधा। और एक दिन उनके दोनों बच्चे, कौन है? आदम का हवा का दो बच्चे, कैन और आबिल, और ये खेल रहे थे, और वहां पर दीवार पर चढ़कर अचानक वो उस वाटिका को देखे, और उसने दोनों बच्चे ने आदम को पूछा, पापा इधर आओ, ये ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन दिख रहा है, अब कभी ले नहीं गया वहां पर हमको। तो बोलता है, अरे एक बार एक समय पर ये हमारा घर होया करता था, हम उसी वाटिका में रहते थे। और वो परमेश्वर के बारे में वो दोनों को बच्चों को सिखाना शुरू किया। परमेश्वर हमें अपने हाथों से बनाए है ना, और उसने वादा किया, तेरी माँ वो फल खाई और हम वाटिका से बाहर आ गए, परमेश्वर ने बाहर कर दिया। हमने पाप किया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर ने जो बोला वो आज्ञा का उल्लंघन किया है, और हम हमारे ऊपर पाप आया, मृत्यु आया, इसलिए हम वो वाटिका से बाहर हो गए। और परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वादों के बारे में बताना शुरू किया वो दोनों बच्चों को। जैसे यूथ मीटिंग में आप सुन आप वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर ने वादा किया है उद्धारकर्ता को भेजेगा, और हमको हमारे जो पाप किया है उससे हमको मुक्ति करेगा। और परमेश्वर को, हम सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, उसको हम आराधना करना चाहिए और विश्वास से आराधना करना चाहिए, और उन्हें परमेश्वर का आज्ञाकारिता करना चाहिए ना। ये सब बताने लगा, बताते वो लोग बड़े हो गए। फिर परमेश्वर का वचन उनके माता पिता के मुंह से सुनते सुनते बड़े हुए, और एक दिन आया वो लोग परमेश्वर की आराधना करना चाहते थे, और आबिल ने परमेश्वर की आराधना करने के लिए खेती में से जो उसने फसल लाया प्रभु के सामने रखा, और कई अपना जो भेड़ वो शीप है उसमें से एक अच्छा वाला चुन के परमेश्वर का भवन उसके सामने लाकर बलिदान के रूप में वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए लाया है। तो वचन बताते हैं कि परमेश्वर कैन का ऑफरिंग को क्या किया है? इनकार किया, रिजेक्ट किया, और हेबल का, हाबिल का ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया। क्यों ऐसा हुआ? तो हम देखते हैं वचन में, इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय 14 वचन में लिखा है, इब्रानियों 11:14, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाह दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो यहाँ पर विश्वास के द्वारा हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। तो उत्तम क्यों अच्छा उसने ऑफरिंग परमेश्वर के पास लाया है? वो वचन जो सुना है आदम हवा से परमेश्वर के बारे में, वो हृदय में लिया प्रभु के बारे में, कैसा हम आराधना करना है यीशु को। और हाबिल ने उसने खेल के तरह लिया, कुछ सीरियसली नहीं लिया। परमेश्वर जो मूल्य समझता है उसको मूल्य समझना जरूरी है, और परमेश्वर को अपना जीवन में
उस प्रायोरिटी प्रथम स्थान देना जरूरी है। जो परमेश्वर जो सोचता है, जो उसको आराधना जैसा करना है उसी रीति से हमको करना जरूरी है। इसलिए हाबिल का ऑफरिंग को परमेश्वर एक्सेप्ट किया, कईन को रिजेक्ट किया। तो इसलिए हम विश्वास से करते हैं। दूसरा, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में करते हैं। तो उदाहरण के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने आइजक इसहाक को दिया, और उसी इसहाक को परमेश्वर ने पूछा मुझे बलि चढ़ाओ। तो उस वक्त अब्राहम ने परमेश्वर की बात को आज्ञाकारिता में दूसरा शब्द नहीं बोला। परमेश्वर आप ही नहीं दिया, मैं जब बूढ़ा था तभी उसी को पूछ रहा हूँ देने के, बोला नहीं, एक बात भी नहीं बोला। वो आज्ञाकारिता में परमेश्वर की आराधना करने के लिए बोला कि मैं आराधना करके आता हूँ वापस। तो अब्राहम इसहाक को लेकर गया जो परमेश्वर ने जो बोला करने के लिए। उसके इसके लिए इब्रानियों 11:8 में भी वो हम पढ़ते हैं कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया। और हम 17 में देखते हैं विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। तो यहाँ पर आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और विश्वास से करना, ये दोनों हम कहानी में हम देखते हैं। वो लोग विश्वास से हाबिल का बलिदान अंगीकार किया गया, और आज्ञाकारिता का वजह से अब्राहम का इसहाक को बलिदान करने के लिए वो गया, लेकिन उसको फिर से आया है ना। तो इसलिए हम हमारे जीवन में जो भी दान और दशमांश देता है, जो देना जो होता है ना, वो एक आराधना का एक रूप है। परमेश्वर को हम हमारा जीवन में प्रथम स्थान देता है। अगर हम 1000 रुपए में से 10वां कितना बनता है? 100 रुपए। अगर 100 रुपए परमेश्वर के भवन में लाओगे, बाकी 900 रुपीज 900 रुपए के ऊपर परमेश्वर का आशीष बना रहेगा। तो ये अब आप समझो, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और विश्वास में हम दान और दशमांश लाएंगे, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में आशीष करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद